अनहोनी होती या होनी होती अन्य पहले से स्पष्ट मालूम पड़ता है चीज को। तो उनको आशीर्वाद बिरला जी के साथ भी है। नहीं तो वो उस समय जब निकले तो उनको एक काला सरफ और उसके फण के ऊपर सोनचिड़ी बैठी थी। तो बाबा ने उस जमाने में उसकी गर्दन पकड़कर अपनी हंडिया में दिखाई। तो आज जो पिलानी है वो 111 साल पहले ही बाबा ने दिखा दी। आज भी बाबा का वरदान है, चिड़ावा शहर में सूअर सूरवीर नहीं रहते। 111 साल हो गई है। 2 रोटी और दही बाबा की समाधि पे आता है, भले ही उनके शावड़ हो, उनके सूती को, उनके कुछ भी हो। राम राम जी, मैं संदीप। अभी आप पूछा हाँ चिड़ावे के अंदर बावलिया बाबा का मंदिर में अभी आप पूछा हाँ, क्योंकि उनके बारे में कहो जाए कि जो पिलानी का जो बिड़ला परिवार रियो है, वो बिड़ला परिवार ने भी बावलिया बाबा को ही आशीर्वाद मिलेडो है। साथ ही बावलिया बाबा के बारे में बताया जा है कि चिड़ावे के अंदर सुअर है, उनको पालन कौन करे जा सका है कि बहुत सारी मान्यताएं ही बावलिया बाबा के बारे में सारी बातें आप जानने की कोशिश करांगा के मान्यता है, कठे का है और श्रद्धालुआ की आस्था है का प्रति और कितना के श्रद्धालु रावी, ये सारी बात आप कर सया। जलको पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो लास्ट तक देखियो। राम राम जी। आपने जो बावड़े बाबा का दर्शन करना आगा हर बृहस्पतिवार नहीं आया करोगे? जब भी मैं चिड़वा आऊँ तो बाबा के दोग मार के जाऊँ और बठे भी हाँ तो जो भी इनकी पुण्य तिथि वगैरह हुआ है जब टाइम में पूरो हर्ष उल्लास सजाए अपना चिड़ावा बनावा वह में सेलिब्रेट करा। और की कृपा से आज का दिन है कि मार्ग ने बहुत कुछ है। और मैं तो यह बोलूं बाबा के दरबार में अगर पूरा लोकल लोग है मैंने सब नहाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत कृपा रहे बाबा की। तो मैं तो और मान्यता है कि सुनेड़ो जैन के बारे में मान्यता यह है कि जैन की एक कहानी है भाई साहब से, ये पंडित था, ठीक है। पंडित होने के बाद में क्या है अन्य एक एहसास हो कि कोई भी चीज अनहोनी होती या होनी होती अन्य पहले से स्पष्ट मालूम पड़ता है चीज को कि क्या होना रही है क्या नहीं होना रही है। तो वह हिसाब से किए जाए मान लिया जो भी आतो मैंने ये चाहे कहीं ही बोलो मैंने पहले बोल देता कि यो होना है यो नहीं होना है, अच्छो चाहे बुरो, अच्छो या बुरो, या की एक क्वालिटी थी। या को नहीं कि अच्छो बोलता बुरो होना तो भी बोलता मैंने कि भाई ये बुरो होना है। तो सबसे बड़ी कृपा थी कि आज देखोगा तो बिरला जी के बारे में भी सुनोगा तो उनको आशीर्वाद बिरला जी के साथ भी है। बाकी भी तो जितना भी आपने उरे का उद्योगपति लोग हैं जितना भी है या आपने चिड़ावा का जो प्रवासी बाहर न रहो है चाहे बेंगलोर हो बॉम्बे रहो कटे भी रहो बस सब अन्य मान्य है। और बॉम्बे के मान्य भी उनको बहुत बड़ा मंदिर है बावलिया बाबा जी को और बहुत बड़ी ट्रस्ट है, बड़े हर विश्वास बढ़िया कीर्तन हुआ है। और बॉम्बे के अंदर मैं पहले बॉम्बे भी तो जो टाइम ये लोग बहुत सेलिब्रेट करता है उनको जो अपने जनवरी में की पुण्य किया हुआ मैंने। तो बाबा को आशीर्वाद है और आज मौका मिले है 2 साल बाद में मैं दर्शन करना आया हूँ। अभी मैं जयपुर तो ये छोटो भाई है तो जयपुर से मैं लोग आया था, अभी जयपुर निकलांगा खाली दर्शन करने के लिए स्पेशल आके और दर्शन करके जाऊंगा। मंदिर में आके यहाँ सुकून मिलेगा, शांति बिल्कुल बिल्कुल सुकून मिले। और बाबा के सामने तो कोई भी इच्छा रख दो मन से इच्छा रख दो और ते धारणा करो वह चीज की तारीफ पूरी होगी। हम कोई दो राय नहीं है कि बाबा की कृपा रहेगी मैंने मेरे। तो कठे हूँ आगा बाबा का दर्शन करने। मैं मोनू सोनी यही चिड़ाव से आता हूँ, हमेशा आता हूँ बृहस्पतिवार के दिन। बाबा की विशेष मेहरबानी है, बहुत आशीर्वाद है बाबा का। बाबा को कोई दिन विशेष हो जाए, बालाजी मंगलवार न जाए? हाँ विशेष बृहस्पतिवार है। कोई कारण बेरो जाए को बृहस्पतिवार? सभी लोगों की प्रवृत्ति बनी हुई है बृहस्पतिवार बाबा का वार है तो आ जाते हैं। पूरा होने के बाद कुछ यहाँ लाग्यो कि भाई बहुत आत्मा में शांति मिला है, रियल में हकीकत में बहुत मन खुश होता है। ऐसे मतलब ऐसे फील होता है कि वास्तव में कहीं पे जाके आए। हर बृहस्पतिवार ना होगी देवी? मेरा नाम देवानंद फौजी, बाबा की कृपा मेरे पे और बाबा के चरणों में पड़ा रहता हूँ। आनंद इतना आता है कि हम सब व्यापार की बातें भूल जाते हैं, बाबा में नील हो जाते हैं यहाँ के बाबा की भक्ति के अंदर। देखा कि जहाँ मंदिर के अंदर ही ये नारियल उरे बांध रखा है। बाबा के मंदिर में कोई भी आवे और आपकी जो मन्नत मांगे उनके लिए एक नारियल उरे बांध के जाए और उनके बाद जय ही वो मन्नत उनकी पूरी हो जाए तो नारियल ने चढ़ा के चल जाए, प्रसाद उरे चढ़ा के चल जाए। भक्ता की कतार के तरीकों मंदिर के अंदर लाग रही, आप देख सका। हाँ मंदिर के अंदर जो भक्त हैं उनकी कतार लाग रही है, आप देख पा रहे हैं चीज ने। मेरा नाम संजय पुजारी, वर्तमान महंत। तो कितने टाइम हूँ आप जाए? अपन तो पैतृक है,
पीढ़ियों से ही, जैसे गुगु जी महाराज है तो अपने गुगु जी के पुजारी, और गुगु जी की जब मंदिर की स्थापना हुई तो आज गुगु जी के मंदिर को करीबन 521 साल हो गए। नवलगढ़ के पास बुगाला गांव है, बाबा का जन्म बुगाला गांव में हुआ। बाबा ने देवी की उपासना की, नवरात्र किए और उससे बाबा के देवी सिद्ध हो गई। आप वीडियो फिल्म देखोगे, एल्बम देखोगे, बाबा की स्पीच सुनोगे तो आपको पूर्ण जानकारी होगी। मैं आपको सूक्ष्म बता रहा हूँ। तो बाबा के नवरात्रों में विघ्न पड़ने से बाबा देवी का विकराल रूप देख के बाबा पगला गए, जिसको पगलाने से बावड़िया बाबा, पगला बाबा बोलना शुरू हो गया। तो बाबा नवलगढ़ बुगाला होते हुए यहाँ चिड़ावा आए। तो अपन जहाँ पे खड़े हैं ये गुगु जी की गोचर भूमि है, 511 बीघा। अब वर्तमान में ये जहाँ पे अपन रह रहे हैं, जो मंदिर परिसर की जगह है, सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची है, बाकी सारी अतिक्रमण हो गया। तो बाबा यहाँ पे गोचर भूमि थी, यहाँ पे बाबा अपनी योग क्रिया करते थे। बाबा गौरी पंथ से थे, तो कभी सिंह बने, कभी सांड बने, बाबा तो ओलिया फकीर बने। बाबा को अब जो पिछली 19 जनवरी गई है, उस समय बाबा को 111 साल हो गए, बाबा को पुण्यतिथि, यानी बाबा की समाधि को। यहाँ आने के बाद बाबा ने बिरला को वरदान दिया था, जुगल किशोर जी बिरला। और ये आप सामने देख रहे हो, जैसे पहले विजय स्तंभ होता था, तो ये धर्म स्तूप बनवाया हुआ है, ये जुगल किशोर जी बिरला द्वारा। देखो वो सामने उसकी नेम प्लेट भी लगी हुई है बिरला जी की। पैदल चल के पिलानी से बाबा के बिरला जी आते थे, जुगल किशोर जी बाबा की सेवा करते थे। बहुत ही निम्न घर से थे, गरीब घर से। तो बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप पूर्व दिशा में चले जाओ। तो जैसे आजकल अपनी भ्रांति है कि अपन घर से निकलते हैं, कोई लकड़ियों का गाटा मिल जाए, खाली मटका मिल जाए, तो उस हिसाब से जैसे हाँ, नहीं तो वो उस समय जब निकले तो उनको एक काला सर्प और उसके फण के ऊपर सोनचिड़ी बैठी थी। तो वो देखिए आगे काल है, वो वापिस आ गए काल को देखते हुए। तो बाबा यहाँ बैठे थे, उसको देखा कि तू तो वापिस आ गया। तो बाबा ने कहा तू वापिस कैसे गया? बोले बाबा आगे ऐसे मेरे को काला सर्प, उसके फण पे सोनचिड़ी, ऐसे काल दिखाई दिया मेरे को। तो बाबा ने उस जमाने में उसकी गर्दन पकड़कर अपनी हंडिया में दिखाई। तो आज जो पिलानी है वो 111 साल पहले ही बाबा ने दिखा दी कि अगर आप निकल जाते तो छत्रपति राजा हो जाते। अभी भी आप निकल जाओ, आपका विश्व में नाम हो जाएगा। तो बिरला जी का तो नाम हो गया, बाबा की ख्याति के 4 चांद लग गए। आज भी बाबा का वरदान है, चिड़ावा शहर में सूअर सूरवीर नहीं रहते हैं। जैसे मुर्गी पालन होता है, गाय पालन होता है, बकरी पालन होता है, उसी हाँ, सूअर पालन के लिए अगर कोई भी लाता है तो 5 दिन से ज्यादा यहाँ पे सूअर रहते नहीं है। सूरवीरों के मतलब सूरवीर होते हैं जैसे एचएस है, गुंडागर्दी है, योद्धा है। जैसे अपने आप को कोई ये कहे कि मैं योद्धा हूँ, तो वो योद्धा नहीं रहता है यहाँ पे। अपने आप ही वो महीने 20 दिन में सुसाइड कर लेगा, या वो यहाँ से ये शहर छोड़ के चले जाएगा। चिड़ावा शहर के आसपास जितने भी गांव है, शहर है, जैसे नागर, ढाणी, सारी, जोधागाबाद, चिड़ावा, श्योपुरा, बगड़, पोस्टू, सेही, तोड़ा, सेही, श्यामी से, अपने जितने भी गांव हैं, इनमें जैसे बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई, किसी के गाय ब्याई, भैंस ब्याई, तो वो जैसे दरिंडी की जात है, वो सबसे पहले हम बाबा के लगती है। शादी विवाह, जन्म जो भी होता है तो वो गठजोड़े की जात है, जड़ूला है, सथियां है, वो बाबा से ही शुरुआत होती है। तो अणक आवण को दिन जहाँ विश्वत्वार है, हाँ, गुरुवार, कारण के विश्वत्वार, गुरुवार के दिन बाबा का अंतिम संस्कार हुआ। रात्रि को यहाँ पे सत्संग होता है, जागरण, वो गुरुवार को ही होता है। जैसे पुण्यतिथि है तो वो तो नवमी के हिसाब से मनाते हैं अपन, वो गुरुवार के हिसाब से नहीं मनाते, क्योंकि कई बार साल में 3 महीने हो जाते हैं। जैसे 2 सावन है, 2 भादुआ है, 2 कार्तिक है, तो वो तारीख पे नहीं चलता है, वो तिथि के हिसाब से चलता है। आप यहाँ घूम घूम के जो भी देखोगे तो आपको एक नाम लिखा दिखाई देगा, ये बरामदा पसारी परिवार ने करवाया, ये गेट पसारी परिवार ने करवाया। अपने स्टेशन से जो ही निकलते हैं तो एक लाल कोठी है, वो पसारी परिवार की है। बावड़िया बाबा पंडित गणेश नारायण जी जब जीवित थे तो चिड़ावा भ्रमण के लिए जाते थे, मार्केट में जाते थे। कल्याण राय जी का मंदिर है, सबसे पुराना चिड़ावा की बसावट हुई उस समय से। उसके चारों तरफ दुकानें लगती थी, आज भी लगती है। तो बाबा बड़ा खाने के लिए वहाँ जाते थे। बाबा को हर आदमी पागल कहते थे कि पागल बाबा आ गए, बावड़ियो बाबू आगो, जो बोल देगा वो हो जाएगा। तो जैसे कोई लेडीज चूड़ा पहन के आ रही थी
मणियार के, तो वो ऐसे देखती आ रही थी। तो बाबा ने उसकी तरफ देखा, बाबा ने अपनी भाषा में कहा कि ये जड़ गया, यानी कि तेरो चूड़ो फूट गो। तो उसने ऐसे बाबा को अपनी भाषा में कि आप तो बावड़े और ऐसे क्यों बोलते हो। जब वो घर पे आई तो उसके घर पे तार आया कि उसका पति एक्सपायर हो गए, 2 दिन हो गए। तो उस समय जो पब्लिक थी उसमें और ज़्यादा डर बढ़ गया कि ये बावड़ा बाबा है, जो बोलता है वो पार हो जाता है। तो बाबा एक दिन भ्रमण के लिए जो ही मार्केट में गए तो पसारी परिवार, बनवारी लाल जी पसारी थे, उनकी दादी शांति देवी थी। तो पहले क्या मकान किसी के थे नहीं, बहुत गरीबी थी, चारों तरफ की बाढ़ और एक फड़सा होता था जिसको अपन गेट बोलते हैं। तो वो लेडीज़ अपने घर पे थी। जो ही बाबा उसके घर के आगे से गुजरे तो वो बनियानी शांति देवी, उसने बाबा को देखा तो उसने आवाज़ लगाई बाबा आओ, और झटके से जाके अपना फड़सा गेट खोला। तो बाबा अंदर आ गए। तो उसने कहा कि बाबा बैठो, और वो अंदर जाके दही और 2 रोटी लेके आई। रात का दही था और रात की 2 रोटी थी, सुबह की बात है। तो बाबा को दही रोटी ला के दिया, बोले बाबा खाना खाओ। तो बाबा ने दही रोटी देखी और देख के बोला बेटा पानी का लोटा लेके आ। तो वो पानी लाने के लिए चली गई। बाबा ने हाथ से गड्ढा खोदा और वो दही रोटी वहीं पे गाड़ दी। जब वो वापस आई तो उसने कहा बाबा आपने तो ये अपशकुन कर दिया, रोटियों को गाड़ते थोड़ी हैं, रोटी तो खाना खाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा, मेरी समाधि हो जाएगी, समाधि लग जाएगी, मेरा देहांत हो जाएगा, उस दिन से तेरे घर से 2 रोटी दही मेरी समाधि पे आएगा, और आज से तेरी गरीबी दूर है, आज से आप मौज करोगे। और बाबा कह के निकल गए। उस दिन से आज तक पसारी परिवार के घर से 111 साल हो गई है, 2 रोटी और दही बाबा की समाधि पे आता है, भले ही उनके शावड़ हो, उनके सुत्ती को, उनके कुछ भी हो। और उस दिन से उनकी गरीबी भी दूर हो गई, सुख समृद्ध है। चिड़ाव में बढ़िया फोरम है, बढ़िया पार्टी है, बढ़िया व्यापार धंधा विदेशों में भी है, भारत में भी है उनके। लेकिन आज तक 4 मुनीम लगा रखी हैं। उनके किसी भी तरह की घटना हो जाए घर में, लेकिन उनकी 2 रोटी दही रुकती नहीं है, वो बाबा की समाधि पे आती है। तो ऐसे क्या है, बाबा के अनेकों चमत्कार है। मंदिर में हमेशा हो क्या इस प्रकार ना बाबा अगर सेवा मतलब दर्शन करना जा ये मान्यता है बाबा की जहाँ मान्यता तो है। यदि पब्लिक आ रही है इतनी नहीं तो अन्य जहाँ कोई मिले हो फायदो मान तो देखो फायदे फायदे हैं, इतना बड़ा होगा और आगे बाबो किमित के देगो आऊंगा जब देखो तानबेरे भगवान का ना आऊंगा किमित तो है ही, ये तो मांगता ही होगा आगे बस मांगा लुगाई मांगा है के हाँ बात दे दे तो मेहरबान हुआ कोने हुआ और है सगाई करवा दी रहे, अगले नवंबर में ब्याह करवा देगो। तो अपनों भी आया कोई है कि कोई बस यहाँ को से काम चल रहा तो होगे हो रहे बस आधो काम बच रहा है। तो रे जहाँ बावड़ी बाबू को प्रसाद बना रहे होगे हाँ जी बड़ा बनाऊंगा हर गुरुवार ने। बाबा के मंदिर में बड़ा ही कहीं चढ़ाऊं तो ये बाबा को मैंने प्रसाद हो, बड़ा को मैंने प्रसाद हो बाबा को, यो ही कहीं मैंने प्रसाद तो बाबा यू ही खाया करता, मंगा मंगा के बाजार से यू ही खाया करता बाबा। तो जितना बड़ा ही चढ़ाऊं है हाँ जी बड़ा ही बड़ा को तो मैंने प्रसाद है। 40 साल से ये बना लाग रहे, हमारे बात दादो बनाया करता, मैं बना रहा, ये अपना बच्चा है तो ये प्रसाद है इनको। मैन नाल बंदा मनोकामना के लिए जो भी मन्नत कोई मांगनी और वो है वो मतलब हिसाब से बाबा पूरी भी करे। तो किसी की मान्यता है लोगों के अंदर श्रद्धालु कितना क्या हो हाँ जो मेलों पर पौष दिनों में मेलों पर रहो, देखो बहुत भयंकर मेला रहो, बिहार से यूपी से घर से भी चल चल के आओ, गेस्ट हाउस में रहे और आके और खूब दर्शन करके 2 दिन को मेलो रहे। धन्यवाद।